तीन दोस्त बैठे थे और तीनों दोस्तों ने बड़े प्यार से मिलकर एक ठेके से शराब खरीदी और शराब खरीदने के बाद किसी ठेली के पास गए, गुमटी के पास गए, वहाँ से उन्होंने नमकीन, अंडे वगैरह जो कुछ भी लेना था वो लिया और लेने के बाद तीनों ने मिलकर बैठकर गिलास पानी, अंडा जो भी खाना था वो खाया। शराब का नशा हुआ और नशा होने के बाद तीनों व्यक्तियों को सुरूर चढ़ा। जब सुरूर चढ़ा तो फिर कुछ गर्मी बनी और गर्मी कुछ इस प्रकार बनी कि एक दूसरे की जान के हत्यारे बन गए और एक दूसरे को पता ही नहीं चला कि कब किसने किसको मार दिया और क्यों मार दिया। ये तीनों में किसी को पता नहीं चला, लेकिन उन तीनों में से एक की निर्मम हत्या हो जाती है और हत्या भी इस प्रकार हो जाती है कि जो एक साइको किलर करता है, जिसे मेंटली डिस्टर्ब कहा जाता हो, वो हत्या करे। इस प्रकार की हत्या हुई कि उसके शरीर में 100 से ज़्यादा सुराग हुए, छेद हुए, वो भी बिना बंदूक की गोली की। तो आज की जो घटना है वो इसी साइको किलर की तरह से ही है। साइको किलर तो नहीं था, लेकिन ये घटना और ये वारदात कुछ इसी प्रकार है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर दिया करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। जो भी हमारी त्रुटि होती है, अच्छाई है, वो ज़रूर अपना कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अग्रिम वीडियो आपको प्रथम पहुंचेगा। सो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मेरठ, और मेरठ का एक थाना लगता है जो खरखौंदा है, और खरखौंदा थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है। उस गांव में क्या नाम है, उस गांव के अंदर तलेटा गांव है। उस गांव के अंदर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और उस व्यक्ति की मौत होती है, लेकिन गांव में घर में किसी को पता नहीं होता है। खबर होती है कि एक नाले में यहाँ पर कुछ अलग हटके और हो जाता है। इस कहानी में थोड़ा सस्पेंस है कि एक नाले में एक लाश पड़ी हुई थी और उस लाश को जो देखता है वो निकल जाता है, किसी को क्या मतलब। लेकिन आम रास्ता था नाले की पटड़ी पर, तो एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर देख रहा था कि ये लाश किसी व्यक्ति की है। तो उस व्यक्ति को जब खड़े हुए वहां देखते हैं तो कुछ लोग और निकलते हैं, राहगीर, तो वो भी खड़े हो जाते हैं, वो देखते हैं कि क्या हुआ क्या है। तो कुछ लोग वहां जब ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जब 2 4 6 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनमें से किसी ने वहां नजदीकी थाने में या 112 नंबर डायल किया। तो 112 नंबर जब डायल होती है तो वहाँ नज़दीकी थाना पड़ता था खरखौंदा। उस खरखौंदा थाने में संपर्क जब होता है तो 112 थी वहाँ पर डायल, पुलिस, और खरखौंदा थाने की पुलिस भी थी। जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो देखते हैं कि लाश किसी आदमी की है, जो कि उस लाश को पुलिस अपने कब्जे में लेती है। पुलिस जब लाश को बाहर निकालती है, गंदे नाले में लाश पड़ी हुई थी और ये नाला खरखौंदा मेरठ जो गंदा नाला होता है उस थाने से आसपास से होकर कुछ झाड़ियाँ और जंगल एरिया पड़ता है, उस वहाँ से होकर निकलता था। क्योंकि वहाँ उधर कुछ कोई खास रास्ता नहीं था, एक आम रास्ता था, हल्का फुल्का गांव क्षेत्र में जाने के लायक, मतलब कच्चा रास्ता था। कोई हाईवे नहीं था, कोई मतलब ग्रामीण सड़क वैसी नहीं थी जिसमें कोई बड़ी गाड़ी चल सके और जो कोई बड़ी कोई सिस्टम वाली बात हो। तो आम रास्ता था, हल्का फुल्का, पगडंडी जिसे बोलते हैं। तो जब उस लाश को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, जब पुलिस ने कब्जे में लेने के बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। पहले वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जो अन्य व्यक्ति वहाँ खड़े थे उनसे पूछताछ होती है, तो कोई बोलता है कि हमारे संपर्क में नहीं है, हमारे टच में नहीं है। तो सबसे पूछने के बाद पुलिस अपने तरीके से जब पोस्टमार्टम के लिए भेजती है पुलिस, तो वहाँ पर देखते हैं कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो जब पीएम ऑफिस जब पहुँचते हैं सब लोग, वहाँ जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और वहाँ जब डॉक्टर देखते हैं तो उस रिपोर्ट में निकल कर आता है कि इसके अंदर शरीर में कम से कम 100 से ज़्यादा सुराख किए गए, छेद किए गए
और वो भी एक कील होती है, जिसको हम सीढ़ी गाड़ने के लिए एक बड़ी कील लेते हैं, जो कम से कम 6-7 इंच की कील होती है। उस कील से उसके शरीर में 100 से ज़्यादा छेद किए गए, सुराख किए गए, जो कि एक साइको किलर कर सकता है, जो जिसको मौत करने का किसी को शौक होता है। जैसे कुछ ऐसे साइको किलर भी हुए हैं, जो कि नहीं कहना चाहेंगे, उन किलरों के हिसाब से ही उसमें छेद किए गए थे, और छेद इस प्रकार थे कि उसको जब तक मारा गया, जब तक छेद किए गए, उसके शरीर पर इतने वार किए गए हथौड़े से और उस कील से, कि जब तक उसकी जान नहीं चली गई। अब मिस्ट्री खुलती है यहाँ, और कुछ आगे सस्पेंस ये खुलता है कि जब पुलिस ने देखा कि ये किसकी मौत हुई है, ये कौन है, तो लावारिस में वो लाश डीप फ्रिज में रखी हुई थी, शवगृह में। तो एक दिन एक लड़का भागता हुआ आता है, जो वयस्क था, वो 20-25-30 साल 30 साल का लगभग रहा हुआ। वो भागता हुआ गाजियाबाद एक थाने गाजियाबाद का होता है लड़का। और जब वो खरखौदा पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, जब ये खबर सोशल मीडिया पर पहुंचती है इस लाश के बारे में, तो जब उस लड़के को पता चलता है, तो वो लड़का खरखौदा पुलिस जब पहुंचा, तो उसने बोला कि वो लाश को हमें एक बार दिखवा दें, ताकि हम उस लाश की जांच करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उस लाश को एक बार देख लें, शायद कि इसमें कुछ हमारा हो। तो पुलिस वाले पूछते हैं उससे कि तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है, क्या मतलब है। तो वो लड़का बोलता है कि हमारे पिताजी 4-5 दिन से गायब हैं, और हमारे पिताजी का अभी तक कोई पता नहीं है। उनको हमने कई जगह ढूंढा, कोई पता नहीं चला है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी गायब हैं, तो हमें एक बार उस लाश को दिखा दिया जाए। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि चलो हम दिखाते हैं। जब वो लड़का उस लाश को डीप फ्रिज में, जब पुलिस वाले खोलते हैं, जब लाश को देखता है वो लड़का, तो वो एकदम पागल हो जाता है, और एक इतना भयावह हो जाता है कि वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है। उस लड़के के साथ में जो उसके परिजन गए हुए थे, वो उसको जब पकड़ते हैं, थामते हैं, तब जाकर वो लड़का कुछ थमता है, और वो इतना भयानक हो जाता है कि वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है। उससे जब संतुलित उसको सांत्वना देते हैं सब, पानी पिलाते हैं, तब उससे पूछते हैं कि ये बात क्या हुई, कौन है ये तुम्हारे, क्या है मतलब इसका। तो वो लड़का जो पुलिस वालों को बताता है कि ये हमारे पिताजी हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कि क्लू खुल चुका है, बात साफ हो गई है। अब इसमें ये मिस्ट्री खुलती है कि ये लड़का, इसने बता तो दिया कि हमारे पिताजी हैं, परंतु इसकी इनके पिताजी की मौत और ये हत्या इस प्रकार किसने की है, ये क्लू अभी बाकी था पुलिस के लिए। तो जब उस लड़के से जब तसल्ली हो जाती है, घंटे 2 घंटे के बाद, उस लड़के से जब पुलिस पूछती है, पुलिस वाले पूछते हैं कि ये बताओ तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी, तुम्हारे किसी से व्यक्तिगत किसी से बुराइयां थी, या तुम्हारे पिताजी की किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो वो लड़का साफ बताता है कि हमारे पिताजी का और हमारा आज तक किसी से ऐसी पर्सनल बुराई नहीं थी, जो कि हमसे कोई इस प्रकार की अ, इच्छा रखे कि हमारे पिताजी को मार दे और ऐसी कोई घटना घटित करे। इस प्रकार का हमारे साथ किसी से रिलेशन नहीं हुआ, किसी से हमारी ऐसा विवाद नहीं हुआ। तो पुलिस के लिए यहाँ एक बहुत बड़ी ये हो चुकी थी कि क्या करें, कैसे मिले, और ये क्लू कैसे निकले कि इसकी हत्या इस प्रकार किसने की। तो ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। उस लड़के ने जब पुलिस ने पूछा उस लड़के से कि ये बताओ कि आखिरी बार तुम्हारे पिताजी किसके साथ मिले थे, कहाँ गए थे, ये तुमको शायद पता हो। तो वो लड़का बोलता है कि आखिरी बार हमारे पिताजी दोनों 3 व्यक्ति थे, हमारे पापा थे, और पड़ोस के गांव के ही 2 लोग और थे, जो हमारे पापा के साथ गए थे, जिनका नाम मोनू और विजय होता है। ये दोनों व्यक्ति साथ में गए थे कि एक भैंसा बुग्गी होती है मेरठ क्षेत्र में, हरियाणा क्षेत्र में समथिंग चलती है इस बात को, कि जिसको भैंसा में लगाकर चलाते हैं, उसको ढोर बोलते हैं। तो उसमें भैंसा बुग्गी को लेकर चलते हैं, जो खेतों में काम करने के काम आती है।
पहले चलती थी, बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी की तरह ही होती है भैंसा बुग्गी। तो उस भैंसा बुग्गी को खरीदने के लिए वो तीनों व्यक्ति गांव क्षेत्र के होते हैं, देहाती व्यक्ति होते हैं, और तीनों व्यक्ति जाते हैं। लेकिन जब तीनों व्यक्ति घर से निकले थे, ये 20 अक्टूबर की बात है, जब वो लाश मिली थी, तो वहाँ जब देखते हैं कि तीनों व्यक्ति किसी गांव में पहुंच जाते हैं, जब वहाँ खरखौंदा के आसपास किसी ठेका से शराब लेते हैं, और शराब पीने के बाद तीनों व्यक्ति लड़ते हैं, शराब पीते हैं। तो जब पुलिस को जब इन तीन दो लोगों का क्लू मिला, तो इन दोनों को, मोनू और विजय को, जब पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, तो पता चलता है, उनसे पूछताछ हुई तो मोनू और विजय ने कोई बात को सही से सटीक जवाब नहीं दिया। जब सटीक जवाब नहीं दिया, तो पुलिस ने पुराना तरीका अपनाया। कई पुलिस वाले होते हैं, और कई पुलिस वालों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग करके दोनों को अलग अलग तरीके से पूछा। मोनू को अलग पूछा और विजय को अलग पूछा, और अलग अलग पुलिस वालों ने पूछा, तो सबकी बात में डिफरेंस निकला। जब डिफरेंस निकला, तो पुलिस ने सारी बात इकट्ठी की। पुलिस ने अपनी टीम को एकत्रित होकर जब बात की कि हो ना हो, ये दोनों ही कातिल हो सकते हैं। जो ये लड़का अपने पिताजी को बताता है, इनके पिताजी का नाम मदन लाल होता है, और मदन लाल, मोनू, विजय, ये तीनों व्यक्ति एक और पास के क्षेत्र के, अड़ोस पड़ोस के गांव के एक अच्छे मित्र होते हैं, एक जान परिचय वाले होते हैं। तो इसीलिए ये तीनों व्यक्ति किसी गांव से भैंसा बुग्गी लेने के लिए गए थे। लेकिन होता क्या है कि जब दोनों से अलग अलग तरीके से पूछा, तो दोनों ने ये बात बताई कि हम दोनों तीनों लोग शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते मदन लाल को नशा हो गया, और मदन लाल ने हमको गाली गलौज की। गाली गलौज कुछ इस प्रकार की कि माँ बहन की गाली दी, और माँ बहन की जब गाली दी हमें, तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। और जब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हमने मदन लाल को वहीं पर मारना पीटना शुरू कर दिया। तो हमने दोनों ने जब मारा पीटा उसको, तो उसने भी हमारे ऊपर हमला बोला। तो हमने दोनों लोगों ने नशे की हालत में कुछ समझ नहीं पाए, और हमने उसकी गर्दन दबा दी, और गर्दन दबाने से उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। और जब वो मर गया, तब भी गुस्सा थमा नहीं। तो हमारे पास हथौड़ा भी था, क्योंकि हम भैंसा बुग्गी लेने गए थे, तो हमारे पास हथौड़ा भी था, कील भी थी, और कुछ डंडे भी थे। तो हमने उन कीलों से इसके शरीर में वार करना शुरू कर दिए। हमको नहीं पता है कि हमने कितनी बार किए, लेकिन जब पीएम रिपोर्ट आई थी, तो उसमें 100 से ज़्यादा उसके शरीर में छेद मिले थे। तो जब दोनों से जब पुलिस ने अलग अलग तरीके से पूछा, तो उन दोनों ने बड़े तरीके से बता दिया कि हमने ही इसकी हत्या की, और उन दोनों ने कबूल भी किया इस बात को। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि आज के समय में शराब का प्रचलन ज़्यादा हो रहा है, और दोस्ती ज़्यादा चलती है, और इस दोस्ती में शराब कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ ऐसी वारदातों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार बनती है। इसीलिए हमारा संदेश समाज में कुछ इस प्रकार है कि शराब दोस्ती समझ कर करना चाहिए, क्योंकि दोस्ती में ही शराब चलती है, और शराब से ही मौत भी हो सकती है, किसी के घर भी बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए शराब इस हिसाब से पिए कि हमारा घर ना बिगड़े, क्योंकि शराब किसी के घर को बनाने की बात नहीं करती है। तो आज की ये जो घटना थी, वो कुछ दुखद थी, और इस घटना में जो भी था वो सच था, और क्राइम तक आज तक पर वो अभी तक इंटरनेट द्वारा जानकारी पर उपलब्ध है। तो आज की जो सच्ची घटना हमने आपको सुनाई, इसमें आपको हैरान परेशान करना नहीं है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना है। जो भी है वो सच है। सो नमस्कार, धन्यवाद।